पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं वाटर सप्लाई खटकड़ में खड़ा हूं और बात खटकड़ की और वाटर सप्लाई की करें तो बूंद बूंद से तरसता ये खटकड़ गांव आज हद हो चुकी है। जो दर्द खटकड़ का आज वो बयां कर रहा हूं, उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नहाने धोने की तो बात दूर की है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। जो लोग घर में कुंवारे बैठे हैं ना, आज उनकी पानी भरना पड़ रहा है। जिसका नवी नवेली बहू आ रही है उसने भी बाइक पे या स्कूटी पे या कहने क्या है पानी लेने खातर गांव तक 2 या 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ा है। हद हो गई है भाई इस मामले की कि गांव में पानी नहीं है। और बात करूँ पानी की तो भाई किसी भी गांव में नहीं है पीने का पानी, क्योंकि इन 3-4 महीने में अक्सर जो है इस प्रकार की नौबत आती रहती है। लेकिन खटकड़ गांव की नौबत तो मैं आपको लगभग जो है 25 से 30 साल तक बताने लग रहा हूं कि 25 से 30 साल में इन 3 महीने में पानी एक घूंट नहीं मिलती। त्राई त्राई मची हुई है गांव के अंदर, पानी नहीं है। लेकिन आज गांव में एक डीप मशीन आई है बिल्कुल वाटर सप्लाई के पास। इस जो मशीन आई हुई है ये डीप बोर करेगी। ये बहुत बड़ा जो है एक बोर होता है, इससे पानी की जो है सुविधा गांव में बढ़ जाएगी। लेकिन खेद है कि इतने दिनों तक इतनी राजनीति हुई है, इतने विधायक, इतने मंत्री और इतने सांसद यहाँ से निकले हैं, पानी क्यों नहीं मिला? आखिर गलती क्या है? आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? क्यों इन दिनों में पानी से तरस जाता है गांव? और बड़ा दुख होता है कि इतने बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें पानी की घूंट नहीं दे सकती। धरती सूखी पड़ी है, लोगों के कंठ सूखे पड़े हैं। आखिर इस डीप बोर का गांव को क्या फायदा होगा? गांव के मुखिया खड़े हैं, सभी जिम्मेवार व्यक्ति खड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल सुनने वालों को भी नमस्कार। सरपंच साहब, जो ये इतना बड़ा जो ताम जाम जोड़ कर खड़ा कर रखा है, इसका मकसद क्या है और क्या आपके दिमाग में आई है? इसका मकसद है जी, सबसे पहले तो हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतने ये वाटर सप्लाई मेरे गांव में 1975 में लगी थी। 75 से लेकर ना ई सुनवाई हुई है। सबसे पहले तो हम सरकार के धन्यवाद करते हैं भाई, हमारे इतने दिन के बाद सुनवाई होगी। 1975 से लेकर अब तक गांव किल्लत में ही था। लोग नरवाना वाली नहर से पानी दे रखा है, वो पानी लोग रास्ते में काट लें, खेता में वो खोल लें अपना जीरी खातिर। हमारा तक तो नंबर आंदा है को नहीं। 7 दिन रजबा चल रहा है, रजबा में 7 दिन में के भरेगा उड़ गाँव में। चौथे दिन पानी की सप्लाई आती है खटकड़ में। अब ये बोर मिल गया, भगवान की दास है भाई। हम ये चाहें शायद रोज ही सप्लाई आ जाएगी, लोगों ने कुछ राहत मिलेगी गर्मी में। आखिर ये जो बोर है ये गांव की पंचायत की तरफ से है या कोई सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जी। तो सरकार ने इतने दिनों से कहाँ सोई हुई थी सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार आई है, आखिर पानी की इतनी बड़ी किल्लत क्यों रही होगी सरपंच? इस काम का ना कि तो जी पहले जितनी सरकार आई नहीं सारी ये सोई रही, आड़े नहीं बने कुछ। ना किसी का कोई बोर्ड, ना कोई सांग, ना धाम, कुछ नहीं। ना इस काम की कदे सुनाई हुई। स्कूल पढ़ा है 1973 का, न्यू का नहीं हो पड़ा 10वीं का। लड़कियां का स्कूल हो न्यू का नहीं पड़ा है। खाद गोदाम मारे नहीं। मिनी स्वास्थ्य केंद्र है वो जर्जर अवस्था में, उसके बारे में जा लिए, उसकी भी कोई सुनाई नहीं हो रही। ये भी पानी की हुई है। हम यू भी आभार व्यक्त करा, हमारी सुन तो ली, नहीं तो यू भी खत्म जाओ। सरपंच साहब, आखिर इतनी सरकारें आने के बाद भी सरपंच भी बहुत जो ना बदलते रहते हैं हर योजना में। इस तरह की मूलभूत सुविधाओं से अगर गांव में दिक्कत आती है तो इसका दोषी पंचायत होती है या सरकार होती है? सारा काम दोषी है जी। आगे जाया है कौन करता? कोई भी ना, किसी का आगे को रोंदा, ना कंधा, ना कुछ कंधा, ना ये भी कंधे। ये भी हम अपने प्रयत्न से कर रहे हैं। मैं अपना गला ले जो संपर्क वाला आदमी चल वह चंडीगढ़ चलना ये चीज़ ले वहाँ। मैं तो दोनों को दोषी मान रहा हूँ, गांव भी दोषी और सरकार भी दोषी। बिना रोए तो माँ भी चूची कौन देगा? बिल्कुल। किसी के पास नहीं जाऊंगा तो हमने कौन देगा? खाद गोदाम को नहीं, सारे जमींदार बुग्गी जोड़े बड़ौदा तो खाद ले आऊंगे, कोई सुनाई नहीं हो रही। तो इसमें फिर गांव की जो टांग खिंचाई है या टांग कटाई है, क्या क्या कहेंगे? गांव अगर एकता की मिसाल दे तो क्या नहीं हो सकता है? गांव में क्लास करे तो सारा हो जोड़ो, चाहने तुम्हें क्यों दे दिया पानी? अपने भी मिल जाए खाद, एक दिन में मिल जाए खाद भी मिल जाए, अस्पताल भी मिल जाए, सारा सौदा मिल जाए। अच्छा सरपंच साहब, ये बताओ, ये जो बड़े बड़े पाइप पड़े हैं सड़कों के साथ साथ, उनका भी कुछ गाँव को फायदा मिलेगा या ये आउट ऑफ थ्रू है?
ये तो देखो जी, जब पढ़ेंगे नहीं, जब देखेंगे फिर। ठीक है। जब आप तो भाई एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है बीजेपी सरकार ने और उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री ने गांव खटकड़ के अंदर रोहतास को दी हुई है। और सारा गांव जो है फिर कोई ना कोई सिफारिश हो या कोई ऐसी बात हो, कोई योजना हो, कोई बात विधायक तक पहुंचानी हो तो भाई रोहतास जी हनुमान जी का काम करते हैं जो मीडिएटर हैं। तो रोहतास भाई सरकार बने को काफी समय हो गया, लेकिन पानी, चलो हम ये नहीं कहते भाई देवेंद्र अत्री के विधायक बनने से ही पानी नहीं आया है, लेकिन सरकार बनने से पहले जैसे वादे किए गए थे कि पानी की पहली प्राथमिकता होगी पानी देने की, तो अभी तक क्यों इतनी लेट लतीफी हुई है? भाई राजू, पहले तो आपके चैनल को सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको धन्यवाद करते हैं। और हम ये बताना चाहेंगे कि आप पहले तो अपना गांव की सुन ले भाई, गांव में आज बड़ा खुशी का माहौल है कि अपना गांव में बड़ा बोर लगने जा रहे हैं। हर घर जल पहुंचेगा, पीने के पानी की जो समस्या है वो ख़त्म होगी है। इसमें सरकार का और अपने जो मौजूदा विधायक हैं, इसमें सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का, मौजूदा विधायक का, उनके अथक प्रयासों से जो आज यहाँ बड़ा बोर लगने जा रहा है, पूरा गांव पूरा खुशी का माहौल है। पूरा गांव तहे दिल से धन्यवाद करता है। खटकड़ गांव में बड़ी भारी कमी है पानी की, तो इसको पूरा करने में सरकार का बड़ा योगदान रहा है। हम खटकड़ गांव की तरफ से पूरा सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा किया गया। भाई धन्यवाद करना भी चाहिए, आखिर जो है मूलभूत सुविधा में तो कोई एक सुविधा जो है गांव को मिल जाए। और पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि धरती पे 70% पानी है तो शरीर में भी 70% पानी है, 75% पानी की आवश्यकता हुआ है, लेकिन वो पानी ही नहीं मिल रहा। मैं 25 साल से इस गांव की इस दुख को, इस दुविधा को और इस तकलीफ को देखता आ रहा हूं, और अक्सर जो है अपने कैमरे के माध्यम से, अपनी खबर के माध्यम से सरकार को जताता आया हूं कि आखिर पानी क्यों नहीं मिल रहा, क्यों, किस बात की आप वोट लेते हैं, किस बात की आप राजनीति करते हैं, क्यों फिर सरकार में आप आकर के ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम पानी देंगे। अगर आप पानी ही नहीं दे सकते तो फिर क्यों बेकार की राजनीति जोड़ते हैं। तो आज जो है सरपंच साहब ने जो हिम्मत दिखाई है खटकड़ गांव की, इनके पास तकलीफें, शिकायतें जो गई हैं, तकलीफ आखिर सरपंच को ही होती है। सरपंच किसी और गांव का नहीं होता, उसी गांव के व्यक्ति को सरपंच बनाया जावे है। और सरपंच साहब का भी घर यहाँ है, सरपंच साहब के घर में भी पानी नहीं है, लेकिन इस तकलीफ को लेकर के बड़ी सहनशीलता वाले सरपंच गांव खटकड़ के सतवीर सिंह, इन्होंने बहुत किसी को तकलीफ ना हो इस बात को देखते हुए ये डीप बोर लगवाने का प्रयास किया है। और अब जो है हमारे छोटे मुन्ने, बड़े बूढ़े सब जो है मलमल पानी में नहावेंगे। आखिर इस तकलीफ को लेकर के गांव वाले क्यों आवाजें नहीं उठाते? कहीं पशुओं के लिए पानी नहीं है, कहीं व्यक्तियों के लिए पानी नहीं है, कहीं खाद की किल्लत है, तो गांव क्यों नहीं आगे आ रहे? भाई साहब। राजू भाई नमस्कार, बड़ी अच्छी बात है, बोर आ गया, गांव में लग जाएगा, पानी मिलेगा शायद। बाकी अभी भी शायद है, शायद है। परसों चन्नत गांव में टी लगाई थी, पता होगा आपको, रात को प्रशासन ने उखाड़ दी, खुद अच्छा। लगाई और खुद ही उखाड़ दी। कारण बीजेपी सरकार। अच्छा, ये सिर्फ आपस में लड़ाना जानती है और कुछ नहीं करना जानती। हमारा विधायक है, आज तक गांव में कोई काम करवाया तो बताओ? ये देवेंद्र अत्री हमारे गांव के नजदीक का ही है, क्या करवाया इसने आज तक? कुछ नहीं। पानी आ गया, अच्छी बात है, ये टैंक दिखा दो एक बार, पानी है तो। दुष्यंत चौटाला ने बस खटकड़ टोल के ऊपर 5 लाख रुपए देके वो लगवा रखे है वाटर टैंक, आरओ कूलर लगा रखे है, वाटर टैंक है, उसमें पानी एक बूंद भी पानी नहीं है। उसने, हमने सरपंच साहब ने, हमने 5-7 दिन पहले जाके उसकी सफाई करवा के चालू करवा दिया, लोग पानी पीने लग गए, लेकिन अभी पानी नहीं है। एक हफ्ते में 1 ड्राम पानी का जाता है उसमें। देख भाई साहब, मैं रोकना चाहूँगा अपने इस बात के लिए। मैं भी इस गांव का हूँ, पत्रकार बाद हूँ, गांव का निवासी पहले हूँ। चाहे यहाँ दुष्यंत आई, चाहे प्रेमलता आई, चाहे बीजेपी की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार, किसी की भी आई है, पानी के लिए तो बिल्कुल किल्लत रही है। अगर वाटर सप्लाई अगर टोल पे लगी है तो उसका गाँव को कोई फायदा नहीं हुआ। हम पूरे गाँव की बात कर रहे हैं कि पूरे गाँव को फायदा नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर बात बताएं आप। अभी राजनीति नहीं करनी हमने, ये बताओ कि गांव की कमी क्या है? राजनीति नहीं, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी को नहीं बोल रहे हम, बुड्ढा सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो,
इस गांव में वीरेंद्र सिंह हमारा बहुत विधायक रहा है डूमर खवाड़ा। कभी कुछ किया हो तो बताओ। किसी का पैसे लेके किसी का लगा दिया, कोई सर्विस बड़े भाई मैं है। यही कहना चाह रहा हूँ, सरकारों ने कुछ नहीं किया। हाँ। लेकिन गांव क्यों नहीं आवाज उठा रहा, क्यों नहीं एकता दिखा रहा गांव? मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे। गांव में भी एकता नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही मेन है। पॉइंट यही है आप। और गांव की एकता है तो इनको भी काम करना पड़ेगा, देवेंद्र अत्री को भी करना पड़ेगा। लेकिन गांव में 10 आदमी इकट्ठे हो जाएं, अभी देख लो इधर कितने आदमी इकट्ठे हैं। सरपंच ने फोन भी किया है, कोई नहीं आ रहा। कोई किसी के पीछे लगा, कोई किसी के साथ लगा, कोई किसी के बहसवाई है। गांव में एकता नहीं है, एकता के बिना कुछ नहीं है। एकता के बिना कुछ नहीं है, ये हकीकत जो है बात निकल के आई है। एकता नहीं है तो कुछ नहीं है। और सरपंच साहब ने जैसे कहा है कि बच्चा जब तक नहीं रोएगा तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, तो सरकार आपकी सुध कैसे लेगी? पहले पूरे गांव ने एकता दिखानी होगी। मैं खटकड़ गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस विधानसभा के गांव की बात कर रहा हूं जिन्होंने एकता नहीं दिखाई। वो खंड खंड हुए हैं, वो त्रस्ते हैं हर मूलभूत सुविधाओं से। पहले आप अपनी एकता बनाएं। इस राजनीति को अगर आपने वोट दे दिया छोड़ दो उसको। पहले गांव को आपने एक मुश्त करके चलना होगा। आपने किसको वोट दिया ये भूल जाना होगा। अगर आप अपने गांव की तरक्की चाहते हैं, अपने गांव की सुविधा चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो वोट दे करके उस राजनेता को भूल जाओ, सिर्फ काम कराना सीखो। ये नहीं कि आपने वोट दे दिया उसकी बहू बन गए ना। अगर गांव में कोई असुविधा है, कोई समस्या है, उसका समाधान ढूंढो। समाधान जब तक नहीं होगा, जब तक आपकी एकता नहीं होगी। जैसे भाई साहब ने बताया है कि सरपंच साहब ने बार बार कहा है यहाँ सिर्फ मात्र 15 से 10 आदमी आए हैं। क्या वो जो घर में बैठे वो पानी नहीं पिएंगे? क्या उनको पानी की आवश्यकता नहीं है? क्या उनको खाद की आवश्यकता नहीं है? क्या उनको बिजली की आवश्यकता नहीं है? अरे सारे के सारे तार लटके पड़े हैं। लेकिन जब तक गांव इकट्ठा होकर के नहीं कहेगा, कोई सरकार आपके तार नहीं बदलेगी, कोई सरकार आपको पानी नहीं देगी। तो इसी बहसबाजी के साथ, इसी जोश के साथ पत्रकार राजकुमार भारती को दो इजाजत। नमस्कार।